सादर प्रणाम। आज बात करेंगे भारत माँ के एक ही परिवार के तीनों ऐसे पुष्प जो उस भारत माता के चरणों में समर्पित हो गए। अब आज बात करेंगे चापेकर बंधुओं में। तीन चापेकर बंधु कौन थे? पहले थे दामोदर हरि चापेकर, फिर थे वासुदेव और तीसरे थे बालकृष्ण। आज जो बात करेंगे दामोदर हरि चापेकर के बारे में हम लोग बात करेंगे। दामोदर हरि चापेकर जो तीनों भाई थे, उन सभी भाइयों में वो अग्रज थे जिन्होंने भारत माँ के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, अपने भारत माँ के चरणों में खुद को न्योछावर कर दिया। उन तीनों भाइयों में दामोदर हरि चापेकर सबसे बड़े अग्रज थे, यानी सबसे बड़े थे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म पुणे में हुआ था 25 जून 1869 को। इनके जो पिता थे वो प्रख्यात कथावाचक थे। पिताजी का नाम था हरि विनायक पंत, और ये पिताजी के साथ साथ ही इनका जो भजन वगैरह होता था उन्हीं के साथ कथा में ये लोग अभ्यास करते थे। तीनों भाइयों के नाम मैंने आपको बता दिए। तो दामोदर हरि चापेकर जो थे, इनको गायन के साथ साथ काव्य पाठ का और व्यायाम का इनको बहुत शौक था, और इनके घर पे लोकमान्य तिलक जी का एक समाचार पत्र आता था, उसको ये पढ़ते थे, और इनके पढ़ने के साथ साथ इनके परिवार के और इनके आस पड़ोस के लोग भी उनको पढ़ते थे। तो ऐसा जो तिलक जी लिखते थे, इनके जीवन पे भी उसका प्रभाव पड़ता था। अचानक हुआ ऐसे कि एक दिन तिलक जी को पकड़ लिया गया, प्रशासन ने बंद कर लिया गया अंग्रेज। तो उससे ये दामोदर हरि चापेकर जी बहुत दुख हुए, और इतना दुख हुए कि ये खूब रोए, और रोने के बाद फिर इन्होंने भोजन भी नहीं खाया। और जब ऐसा देख माँ ने देखा तो माँ ने कहा, कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटे तिलक जी ने हमको रोना नहीं सिखाया, हमको लड़ना सिखाया है, निडरता के साथ खड़े होना सिखाया है। और इसी माँ के इन्हीं शब्दों की दामोदर हरि चापेकर ने गांठ बांध ली, और उसके बाद इन्होंने एक राष्ट्र हितैषी मंडल नाम से एक युवाओं की टोली इकट्ठी की, और टोली में खुद को वो व्यायाम करते थे और खुद को वो मजबूत बनाते थे। लेकिन जैसे ही इन्हें अदन जेल में बलवंत फड़के जी को उनकी अमानवीय मृत्यु का इनको समाचार मिला, वैसे ही ये लोग सिंहगढ़ के दुर्ग पर चल गए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए लोग चल पड़े। ये दामोदर हरि चापेकर जो थे, वो शस्त्र चलाना भी सीखना चाहते थे, और वो उसी को देखते हुए वो सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हुए। फिर से वो वहीं पे अपना पिताजी के साथ भजन गायन में लग गए। एक बार मुंबई की बात है, संध्या का समय था, और वहां पे रानी विक्टोरिया पार्क था, उसी के सामने लोग खड़े थे, और कुछ अंग्रेज रानी विक्टोरिया की प्रशंसा कर रहे थे, उनके बारे में शब्द कह रहे थे, तालियां बजवा रहे थे। तो दामोदर हरि चापेकर ने रात को रानी विक्टोरिया की मूर्ति पर कालिख पोत दिया और जूते की माला उसमें डाल दी। उस समय प्लेग भी चल रहा था, तो शासन की ओर से जो प्लेग कमिश्नर था वो मिस्टर रैंड था, और वो करते क्या था, प्लेग के बहाने घरों में घूमता था, और उसी बहाने वो जूते पहने हुआ होता था, और जूतों से ही जो हिंदू समाज के देवी और देवताओं का पवित्र स्थान घरों में होता है, उन्हीं में कर वो निकल जाता था जूते से ही। और ये सब होता देख दामोदर हरि चापेकर ने, जैसे उन्होंने राष्ट्र हितैषी मंडल में अपने लोग इकट्ठे किए थे युवा, ऐसे ही उन्होंने अपने मित्रों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद तिलक जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो 22 जून 1897 का दिन था, जो रानी विक्टोरिया थे उसके शासन का राज्यारोहण का 60वीं वर्षगांठ थी, और संपूर्ण देश में शासन के द्वारा इसको जोर शोर से मनाया जा रहा था। पुणे में जो क्लब होते हैं, तो मिस्टर रैंड वहां पर क्लब में था, और वो क्लब में से निकल रहा था। जैसे ही निकला, दामोदर हरि चापेकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर गोली चला दी, और उसके साथ एक आर्यस्ट नाम का भी एक अधिकारी था। तो मिस्टर रैंड के साथ साथ आर्यस्ट को भी गोली चलाई, तो आर्यस्ट वहीं पे मर गया। 22 जून की 1897 की घटना थी। आर्यस्ट जो अधिकारी था मौके पर मर गया, और मिस्टर रैंड जो पहले का अधिकारी था उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अंत में वो भी 3 जुलाई को उसको भी मृत्यु हो गई, और पूरे पुणे में सन्नाटा फैल गया, और सब लोग हक्के बक्के रह गए कि मिस्टर रैंड जैसे प्लेग अधिकारी को मारना, आर्यस्ट को मारना। उसके बाद में पूरे पुणे में हाहाकार मच गया, सब लोग अचंभित हो गए, सोचने लगे
और अंग्रेजों के दांत तले उन्होंने चने चबा दिए, दांत खट्टे कर दिए अंग्रेजों के। उन्होंने काफी प्रयास अंग्रेजों ने किया, लेकिन वो हाथ नहीं आए। जब हाथ नहीं आए तो अपने ही कुछ लोग होते हैं ना, तो द्रविड़ भाई थे, उनकी गद्दारी के कारण दामोदर हरी चाफेकर पकड़े गए और बालकृष्ण जी भी उनके साथ थे। वो दोनों को पकड़ लिया गया, पुलिस ने पकड़ के जेल में ले जाया गया। लेकिन ये बात वासुदेव जी, उनके जो छोटे भाई थे वासुदेव और रानडे, इन दोनों ने उसको गोलियों से भून दिया, इन दोनों को वहीं पे मार दी, जिन्होंने द्रविड़ भाइयों ने खबर दी थी। एक अंग्रेजी अधिकारी था, रांगा पांडु ऐसा करके था, वो भी बहुत जुनून दिखा रहा था, उसी को चौकी में वहां पर गोली चला दी उसके ऊपर ही, लेकिन वो सौभाग्य से बच गया। और आप जानते ही हैं, सब न्याय का खेल चला, सब लोग पकड़े गए। 18 अप्रैल 1898 का वो दिन था जिस दिन चाफेकर हरिबंधु को फांसी दे दी गई। और ये केवल ये तो खेल खेला गया कानून का। जब उनको फांसी दी गई तब उनके हाथ में गीता रहस्य, जिसको तिलक मान्य जी ने लिखा था और स्वयं उनके हस्ताक्षर थे, वो उनके अंतिम समय में उनके हाथ में थी और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। और अंत में बालकृष्ण, वासुदेव और जो रानडे थे, इन तीनों को भी फांसी दे दी गई। जो तीनों भाइयों में जो अग्रज थे दामोदर हरी चाफेकर, ऐसे बंधुओं के कारण जिनका पूरा परिवार, तीनों के तीनों भाई इस भारत माता के लिए उनकी चरणों में अपने को समर्पित कर दिया, तब जाकर हम लोगों को आजादी आई है। ऐसा हमको हमारे महापुरुषों को सीखने का समय है, अपने बच्चों को बताने का समय है। अभी नहीं बताओगे तो कब बताओगे? हालात बिल्कुल विपरीत है और अभी नहीं समझोगे तो मैं समझता हूं समय निकल गया है, फिर कभी नहीं समझोगे। भारत में ही बंगाल को देख लो, बांग्लादेश को छोड़िए, पाकिस्तान को छोड़िए, अफगानिस्तान को छोड़िए, बाहर देख लीजिए, बंगाल को देख लो, दिल्ली को देख लो, केरल को देख लो, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को योद्धा बनाओ, वीरों की कहानी सुनाओ, वीर वीरांगनाओं की कहानी बताओ, योद्धाओं को वो किस्से सुनाओ, जिससे उनके अंदर वीरता का, उनके रक्त में संचार हो और वो एक अच्छे योद्धा बने। इसी परिकल्पना के साथ, इसी ऐसे विश्वास के साथ विदाई लेता हूं। भारत माता की जय।